सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पास्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है। लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं और इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक तेजी के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एफएसएल हमारी स्थापित हुई है, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है और स्टेट स्तर पर हम लोगों ने यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से अच्छे और दक्ष युवाओं को हम लोग इसका प्रशिक्षण दे सकें और हर एक तबके को भी उसके साथ हम जोड़ सकें। यह कार्य भी आज हमारे प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी आज हम तेजी के साथ प्रदेश के अंदर और सशक्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रोसिक्यूशन, ई फॉरेंसिक और ई प्रिजन को भी एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस प्रणाली से न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शी और हम लोग कुशल न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ कराने में सफल होंगे। मैं आभारी हूं आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी का भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इसी माह वे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में भारत की न्यायिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाले हैं और इसके लिए मैं उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय न्यायपालिका और न्याय एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को सुलभ, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध